प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आप सबको नमस्कार। हम लोग प्रथम लेक्चर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के प्रथम जो चैप्टर था उस पे पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम था, टाइटल था शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। उसी क्रम में आज हम लोग अगले उपविषय, जिसको विद्यालय प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व नाम दिया गया है, उस पर डिस्कस करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी सामर्थ्य की सीमा में प्रयास करूंगा कि आप लोगों को इन सारे जितने भी वर्ड्स हैं उनका अर्थ सहजता से समझाने में सफल हो सकूं। आशा करता हूं कि इस लेक्चर को आप गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अपना ये आज का टॉपिक है लेक्चर के लिए, वो है विद्यालय प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। स्वाभाविक रूप से इसके 3 शिक्षण बिंदु हैं, जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। आवश्यकता एवं महत्व को हमने दोनों को कंप्राइज कर दिया है, उसको समझने का लास्ट में हम प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आते हैं कि प्रमुख शिक्षण बिंदु का जो प्रथम पॉइंट है, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर है उसमें प्रबंधन और नियोजन को समझने का प्रयास किया था। मैंने डिस्क्राइब किया था कि प्रबंधन क्या है, नियोजन क्या है, क्योंकि जब शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रबंधन के साथ ये जो भी वर्क है वो एक प्लानिंग के तहत इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो नियोजन शब्द है, जिसके साथ पैरेलल मैंने प्रबंधन को डिस्क्राइब किया था, और एक दूसरा शब्द था प्रशासन, उसके भी पैरेलल मैंने प्रबंधन को डिस्क्राइब किया था। तो बिना प्लानिंग के और बिना क्या बोलें कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी चीज़ संपन्न नहीं हो पाती है, कोई भी क्रियाकलाप संपन्न नहीं होता है। तो वो दोनों शब्द बहुत ही ज़रूरी थे समझना। अब यहाँ पे हमने बेसिकली सिर्फ विद्यालयी प्रबंधन को लिया है, तो उसको पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टेटमेंट के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, विद्यालय प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। ये प्रबंधन की बेसिक हेडिंग है, बेसिक परिभाषा है कि प्रबंधन क्या है कि कोई भी कार्य है उसको संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक सामंजस्यपूर्ण तरीके से करने की जो प्रक्रिया है वही प्रबंधन है। जो विद्यालय है, विद्यालय के जो हितधारक हैं वो कई प्रकार के होते हैं, कई लोग होते हैं। जैसे उसमें इस समय हम लोगों ने नाम सुना होगा SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, या उसके अलग हम बाइफरकेशन कर लेते हैं तो देखो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, और शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी हैं अभिभावक हैं, विद्यार्थी हैं। उसके अलावा वहाँ पे शिक्षकों के अलावा अन्यतर कर्मचारी भी हैं, वो सारे के सारे उसके पार्ट होते हैं। तो जब वहाँ की कोहेसिवनेस को देखना है और सामंजस्यपूर्ण वहाँ पे वातावरण निर्मित करना है, तो स्वाभाविक है उन सब में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेहतरीन सामंजस्य होना चाहिए। बिना उसके वहाँ पे एजुकेशनल एनवायरनमेंट डेवलप नहीं हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके सारे के सारे स्टेक होल्डर्स म्यूचुअली एक दूसरे के प्रति सपोर्टिव हों, सपोर्टिव होने के साथ साथ वो अपने लक्ष्य के प्रति, उनको किस उद्देश्य हेतु वहाँ पे अपॉइंट किया गया है, उस लक्ष्य पे फोकस्ड हों। तो और उसको स्किलफुल तरीके से, मतलब कुशलतापूर्वक उस कार्य को अपने जिस लक्ष्य के प्रति वो यहाँ आए हैं उसको संपन्न करें। और ऐसी जो प्रक्रिया बनेगी वो एक बेहतरीन, वो प्रबंधन की प्रक्रिया को कहलाएगी। तो यहाँ पे शिक्षा की जब बात करते हैं, क्योंकि विद्यालय शिक्षा का एक सेंटर होता है, तो क्योंकि शिक्षा पैरेलल चलती रहती है जब तक हम
विद्यालय परिवेश में हों या विद्यालय के बाहर जाएं, हैं, तो इसलिए हम ये कहें कि सिर्फ शिक्षक ही शिक्षा के माध्यम होते हैं, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो हमसे वरिष्ठ होता है, सीनियर होता है, जो कई अनुभवों से गुजर चुका होता है, कई इनडायरेक्ट वे में हम इनफॉर्मल वे में हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए प्रत्येक हितधारक जो स्टेक होल्डर है विद्यालय का, उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, उसकी भूमिका होती है। इसमें जब हम वहाँ पे प्रबंधन की बात कर रहे हैं, प्रबंधन के पैरेलल अब हम बात करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि विद्यालय प्रबंधन से आशय विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना है। देखिए, सारी की सारी वही बातें आ जाती हैं कि विद्यालय के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं विद्यालय के। प्रथम उद्देश्य यही है कि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना, उनको सर्वांगीण विकास में सहायक होना। तो ऐसे उद्देश्य विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित करना, उनकी प्लानिंग करना, समन्वित करना, हर प्रकार के जो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो वर्क हैं उनका समन्वित करना, अभिप्रेरित करना, क्या करें वो करना है कि सारी की सारी जो एक्शंस हैं कि उनको मोटिवेट करना, ताकि हर व्यक्ति को जो भी है वहाँ पे जो स्टेक होल्डर है या लर्नर है, उसको उसकी जो इंस्टिक्ट हैं, बेसिक इंस्टिक्ट हैं, उनमें इग्निशन आ सके, उनको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना। क्योंकि वहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं और फिजिकल के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं और एनवायरनमेंट है, तो उनमें एक बेहतरीन समन्वय स्थापित करके कार्य करना है। तो विद्यालय प्रबंधन में ये सारे के सारे जो क्रियाएं हैं उनको शामिल किया जाता है। ओलिवर शेल्डन ने इस पर एक डेफिनेशन दी थी अपनी कि प्रबंधन विद्यालय की जीवनदायिनी शक्ति है जो संगठन को शक्ति देता है, संचालित करता है, नियंत्रित करता है। इस प्रकार से प्रबंधन जो है ओलिवर शेल्डन के अनुसार जो डेफिनेशन है वो उसको जीवनदायिनी शक्ति माना गया है। विद्यालय को यदि हम एक लाइव पर्सन माने, मतलब एक लाइव ऑर्गन माने, तो उसमें जो उसको जो लाइफ एनर्जी है उसको प्रबंधन को बोला गया है कि यदि एक लाइव ऑर्गन है और विद्यालय है तो उसको जो जीवन दे रही है, उसको जो जीवित रख रही है, तो वो जो एनर्जी है, वो जो पावर है, वो प्रबंधन है। ये ऐसा ओलिवर शेल्डन मानते हैं। क्योंकि वो जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में कहा जाता है, ह्यूमन बिहेवियर में कहा जाता है कि एक सॉल है, आत्मा है या मन है या कॉन्शियसनेस है। तो कहा जाता है वही तो हमें एनर्जी देती है, वही तो हमें इग्नाइट रखती है, हम बात कर पाते हैं, हम व्यवहार कर पाते हैं, चैतन्यता होती है हमारे अंदर। तो इसी तरीके से यदि विद्यालय में एक बेहतरीन प्रबंधन है तो एक विद्यालय अच्छे से रन करेगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो प्रबंधन निम्नलिखित प्रमुख पद प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है। देखो लास्ट में हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पे रखे थे, जैसे नियोजित, समन्वित, प्रेरित, नियंत्रित, मानवीय भौतिक स्रोतों को समन्वय। तो ऐसे ही कंप्राइज किया है हमने, कुछ शब्द रखे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से जो प्रबंधन है बेसिकली कहा जाता है कि नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण टाइप की जो प्रक्रियाएं हैं वो इसके अंतर्गत मर्ज हो जाती हैं, तब प्रबंधन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इनको अलग अलग करके डिस्क्राइब कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये वर्ड्स हैं क्या। और भी वर्ड्स हैं जिनको और भी रखा जा सकता है, लेकिन मूलभूत जो शब्द थे मैंने उनको यहाँ पे जिक्र किया है। तो देखिए, नियोजन क्या है? पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। स्वाभाविक है कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं, कार्य करने के पहले स्वाभाविक रूप से हम कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं। यदि हमारे उद्देश्य नहीं होंगे तो हम एक दिशा में कार्य करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारे सामने लक्ष्य नहीं होंगे और हमें ये पता ही नहीं होगा कि अल्टीमेटली हमें क्या प्राप्त करना है। तो नियोजन जो है
पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया है। संगठन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सुचिंतित प्रवृत्तियों के समन्वय की प्रणाली को संगठन कहते हैं। संगठन में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, पहली बात है। और वो किस लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं? उनकी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो वर्क फोकस्ड होते हैं, वो सुचिंतित पूर्ण रूप से डिस्कशन किया हुआ होता है कि हमें इस कार्य हेतु इकट्ठे होना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो वही बात को डिस्क्राइब किया है कि जैसे बहुत सारे संगठन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो सामूहिक रूप से उन्हें प्रयास करना होता है, क्योंकि वो लक्ष्य बड़े होते हैं, अकेले प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो उसके लिए संगठन बनाते हैं मोस्टली। प्रशासन अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला को प्रशासन कहते हैं। हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे अभी हम लोग सामान्य सेवा की बात करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस की बात करते हैं, तो कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी है। प्रशासन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन से प्रशासन शब्द बना हुआ है, हिंदी रूपांतरण है एडमिनिस्टर करना, अधीनस्थ सेवा करना। तो उसी से है कि जो लोग हैं, हमें जिनके ऊपर अपॉइंट किया गया है, उन लोगों की बेहतरीन ढंग से सेवा करना। अब सेवा का फॉर्मेट क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। निर्देशन जब व्यक्ति को एक कार्य से सहायता प्रदान की जाती है, जब व्यक्ति को इस प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपनी समस्या को समझते हुए आवश्यक निर्णय ले सके और निष्कर्ष निकालते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, निर्देशन कहलाता है। किसी को गाइड करना, किसी को दिशा देना, किसी को उसके लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करना, ये निर्देशन की प्रक्रिया का हिस्सा है। नियंत्रण प्रबंधन की प्रक्रिया में नियंत्रण से तात्पर्य मानक निर्धारित करना, वास्तविक प्रदर्शन को मापना तथा सुधारात्मक कार्यवाही करना है। कंट्रोल सिचुएशन, उसमें क्या है कि कुछ निश्चित मानक होते हैं कि आपको इस तरीके से कार्य करना है। वास्तविक प्रदर्शन को मापना, जो रियल सिचुएशन में जो एक्टिविटीज़ संपन्न हुई हैं उनका मेजरमेंट करना, और यदि वहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हो रहा है, मिस्टेक हो रही है, तो उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करना, ये नियंत्रण की प्रक्रिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि एक सफल एवं प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं कुछ निकल के आती हैं। ये प्रभावशाली विशेषताएं क्या हो सकती हैं, हम यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे अल्टीमेटली ये सब डेफिनेशन से ही निकाली जाती हैं, ये चीज़ें जो भी हैं। हाँ, और इसी डेफिनेशन से यहाँ पे हम पहुँचते हैं क्या कि विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो। सर्वप्रथम देखिए, यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी प्रबंधन में, प्रबंधन के स्टेक होल्डर्स ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। सुधार की यदि गुंजाइश नहीं होगी, इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा, रिजिड होगा। कहा जाता है ना, जो कठोर होता है वो टूट जाता है, जो लचीला होता है वो नम जाता है, नम होता है। जैसे स्प्रिंग होती है, उसको खींच दो फिर वैसे पहुँच जाती है। जबकि एक लकड़ी हो सूखी तो उसको मोड़ोगे तो टूट जाएगी, है। वायर हो तो उसको मुड़ जाएगा फिर पहुंच जाएगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। वही फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए प्रबंधन की प्रक्रियाओं में। विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, वहाँ पे जो भी क्रियाकलाप किए जाएं उनमें व्यवहारिकता हो। ऐसे ना हो कि वो हाइपोथेटिकल हो, एकदम आइडियल स्टेज में हो, जिनका पालन करना बहुत कठिन हो जाए। विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता हो, सक्षम हो प्रबंधन के पास रिसोर्सेस हों, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हों, फिजिकल रिसोर्सेज भी हों। मीन्स क्या है कि यदि कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया, कोई गोल रखा गया वहाँ पे, तो उसको अचीव करने की दिशा में वो बढ़ सके ताकि सक्षम हो। शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास हों। वो प्रबंधन का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल सके और तो उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो ऐसी सिचुएशन में शिक्षा के जो अपेक्षित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास वहाँ पे किए जाएं या किए जा रहे हों। राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक नीतियों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। प्रबंधन इस टाइप का हो, ये ना हो कि वर्क कल्चर वहाँ का पता चले कि एकदम से डेविएंट है, और पता चल रहा है कि जो पैरेलल विद्यालय चल रहे हैं इस हमारे विद्यालय के जो मानक हैं वो उसके विपरीत हैं, और हम यहाँ पे
परंपरागत शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और पता चला कि वहाँ पे इसके इतर कुछ और सिखाया जा रहा है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले पता चला, जैसे एक केस आया था कि एक विद्यालय में पाकिस्तान का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लर्न कराया जा रहा था। हमारे बच्चों के हमारे राष्ट्रगान लर्न कराए जाएं, वो हमारे बच्चों से हमारे ही देश के राष्ट्रगान गाने को प्रेरित किया जाए, ना कि किसी पड़ोसी देश का या दुश्मन देश का। तो क्या है कि सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक नीतियों और मूल्यों के अनुरूप हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चों को एथिक्स की शिक्षा दी जाए, ना कि उनको कुछ और, ताकि उनके आचरण समाज के विपरीत हों, राजनीतिक रूप से देश के विपरीत हों। विद्यालय प्रबंधन के कुछ उद्देश्य, अब देखिए वहीं पे बात आ जाती है जिन विषयों पे हम बात कर रहे थे। विद्यालय प्रबंधन के जो उद्देश्य हैं, लगभग शिक्षा के भी उद्देश्य हैं। शैक्षिक लक्ष्यों की समय पर पूर्ति हो, प्रथम लक्ष्य है। हितधारकों एवं विद्यार्थियों को परस्पर सामंजस्य के साथ रहना सिखाना है। ओके। विद्यालयी गतिविधियों तथा कार्यों का व्यवस्थित संचालन तथा संयोजन करना है। विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों की सुलभता। विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में खड़ा करना। शिक्षा संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था करना। ऐसे विद्यालय प्रबंधन के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। देखिए, जो भी सिस्टम खड़ा किया गया है उसका मूल उद्देश्य शिक्षा का प्रसार है, ताकि हमारे बच्चे बेहतरीन शिक्षा को प्राप्त कर सकें और शिक्षा भी इन्फॉर्मेटिव हो, उसमें सुधार की गुंजाइश हो। ऐसी सिचुएशन में जब शिक्षा में फॉर्मेटिव होगी, विद्यालय भी उस प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि बच्चों को इनोवेशन के चांस मिलेंगे और इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा वहाँ के टीचर्स बच्चों को परंपरागत रूप से जो शिक्षा चल रही है उसके साथ साथ भविष्य की फ्यूचर ओरिएंटेड एजुकेशन या फ्यूचर ओरिएंटेड लर्निंग की ओर मोटिवेट कर सकेंगे। जो विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र है वह बहुत ही एक्चुअल में व्यापक एवं विस्तृत है, और इसके अंतर्गत कहें तो वे सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और उसकी आवश्यकताओं के लिए को पूर्ण करती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं। विद्यालय प्रबंधन का संबंध विद्यालयी प्रणाली के मूल रूप से सभी सदस्यों से होता है और सभी सदस्यों के साथ साथ विद्यालय के सभी कार्यों से भी होता है। जैसे इस समय एसएमसी गठित की जा चुकी हैं सारे विद्यालयों में। मूल रूप से एसएमसी होती ही हैं, जिसमें ग्राम प्रधान होता है, कुछ बच्चों के अभिभावक होते हैं, मतलब वहाँ विद्यालय के आसपास के समाज के कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं, उसमें शामिल अपने अध्यापक होते हैं, विद्यालयों के अध्यापक होते हैं। तो इन सब में जो म्यूचुअल सामंजस्य होता है वो सारे के सारे लोग मिलकर इस तरीके से प्लानिंग करते हैं ताकि विद्यालय बेहतरीन ढंग से कार्य कर सके। तो अब हम समझें तो कहेंगे कि इस तरीके से प्रबंधन के जो कार्य हैं बहुत ही विस्तृत हैं, बहुत सारे कार्य हैं। जैसे विद्यालय के उद्देश्यों का जो निर्माण है वो निर्माण करना, और ऊपर के उद्देश्यों के अलावा जैसे हो सकता है कि अध्यापक वर्ग के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। हाँ, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि शिक्षकों की आपस में बनती नहीं है, विवाद होते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में प्रबंधन का ये कार्य बनता है कि उनमें आपस में समन्वय स्थापित किया जाए, विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जाए, उनका समूहीकरण किया जाए, उनके इंटेलिजेंस के लेवल पे वर्ग व्यवस्था की जाए, और उनको जो उनकी पर्सनालिटी है उसकी डेवलपमेंट की गुंजाइश क्या कैसी है उसके अनुकूल शिक्षक उन लोगों को ऑब्ज़र्व करें और उसी तरीके से मोटिवेट करें। पाठ्यक्रम सहगामी जो कार्य हैं उनका भी क्रमिक संगठन किया जाए, ताकि जो पाठ्यक्रम है समय अंतर्गत समझाया पढ़ाया जा सके, बच्चे उसको समझ सकें, पाठ्यक्रम का व्यवस्थित नियोजन हो, कार्य विभाजन समय पे हो,
विद्यालय का जो भवन है, प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है, वहाँ की स्वच्छता है, ये सब प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे विद्यालय में अनुशासन रहना चाहिए है, और वहाँ की बजटिंग व्यवस्था को देखना, ये सारे के सारे इस टाइप के बहुत सारे कार्य जो हैं विद्यालय प्रबंधन के लिए आ जाते हैं, जो उसके उद्देश्य हैं उस उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोगी होते हैं। इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है। स्वाभाविक रूप से क्योंकि सुव्यवस्थित एवं सुगठित जो सुसंगठित ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका प्रसार हो सके, ताकि जो बच्चे अपने जीवन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकें। इसलिए उस ज्ञान को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने का जो सबसे व्यापक, महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है वो विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था ही है। विद्यालय की संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया एक आधारभूत संगठन इकाई के रूप में विद्यालय को स्वीकार करती है, और प्रत्येक संस्था के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं, और उनकी सफलता प्राप्ति के लिए उचित प्रबंध की आवश्यकता इसीलिए रहती है। क्योंकि यदि प्रबंधन नहीं होगा तो कोई भी विद्यालय अपने उद्देश्यों को यथासमय और यथोचित रूप से प्राप्त करने में असफल हो जाएगा। प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व वर्तमान में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह संभावना रहती है कि यदि किसी विद्यालय का प्रबंध तंत्र जो है वो उत्तम है, तो उस विद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि भी उत्तम एवं प्रभावशाली होगी। जैसे देखा है कि हमने लोगों देखते हैं कि बहुत सारे विद्यालय हैं, पता चलता है कि वहाँ के बच्चे इतना नंबर पाए हैं, टॉप मेरिट में आए हैं, तो ऐसे बच्चों को बाद में पुरस्कार भी दिया जाता है, और उनको लोग जानते भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अचीवमेंट पे वहाँ के प्रबंधन का इम्पेक्ट होता है। एजुकेशन टाइम पे वहाँ के एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई किया गया होगा, कैसे उसको मैनेज किया गया होगा, वो सारे के सारे उसकी सफलता पे निर्भर करते हैं। तो वो बच्चे फिर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ऐसी सिचुएशन में प्रबंधन का बहुत ही महत्व होता है। अतः भारत की इतनी विशाल और किशोर आबादी की भविष्य की चिंता के सापेक्ष देश के विद्यालयों को सर्वप्रथम अपने प्रबंधन तंत्र को सफल एवं प्रभावशाली बनाने के प्रयास करने चाहिए। जैसे कि हमने उद्देश्यों से जाना, जैसे कि उसके हमने कार्यों से जाना, तो उससे पता चलता है कि विद्यालय के प्रबंधन का विशेष महत्व है, उसकी विशेष आवश्यकता है। यह शिक्षा की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि प्रबंधन में जो है पारदर्शिता हो, वहाँ के जो हितधारक हैं उनमें मूल्यों की जो मूल और जो उनका नैतिक विकास है वो बेहतरीन हो, और ताकि वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सकें। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर के माध्यम से बेसिकली विद्यालय प्रबंधन और उसका अर्थ, आवश्यकता, महत्व को समझने का प्रयास किया। और आज का लेक्चर इतना ही। आप लोगों को धन्यवाद सुनने के लिए, समय देने के लिए। आपका आभार। थैंक यू वेरी मच।